हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिए लेकर आ चुका हूं कि एचपी पटवारी का जो फॉर्म है आप किस तरह से मोबाइल से घर बैठे भर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे सर्च कर लेना है HPRCA, और जैसे आप HPRCA सर्च करते हैं तो उसके बाद आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, तो वहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आने वाला है, जहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपने लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपने जो एज ए सिटीजन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो जहाँ पे आपका जो हिम एक्सेस आईडी अगर आपकी है तो वहाँ से आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने यूज़र नेम जो आप उनका पासवर्ड है और यूज़र नेम है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके बाद सिंपल सा आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे रहता है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो सिंपल सा आपने मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी जो आएगा वो उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ से जो न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और दोबारा से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल वगैरह, आप उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है उनकी, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं, तो मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक ओटीपी आने वाला है। तो सिंपल सा आपने यहाँ पे गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ओटीपी आपका आएगा तो यहाँ पे आपको अपना ओटीपी फिल कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपना जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है तो आपके सामने जो आपकी आईडी है वो इस तरह से ओपन यहाँ पे हो जाएगी। तो जो आपका 100% यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल आपकी रहने वाली, तो उसके बाद सिंपल सा आपको जो यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उस पर आपने क्लिक कर लेना। एप्लीकेशन डिटेल का जो यहाँ पे 3rd नंबर पे ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर लेना है। पूरी प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे पटवारी जॉब ट्रेनिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका पोस्ट कोड आपका 25,027 रहने वाला है, और इसमें फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी रहती है 16 जनवरी। तो यहाँ पे आपने राइट साइड को आपको यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपने अप्लाई के उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और आपकी पूरी प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी। जो उस पर आपने लास्ट में स्क्रॉल डाउन कर लेना है। एक बार अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लेनी है, जो भी आपने अपने डिटेल क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड की है। तो सिंपल सा जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके लिए तो ये सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक है कि आपने लॉगिन करना है और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके जो लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उससे पहले आपको यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इसके ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद सबमिट ऑप्शन के ऑप्शन पर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो पेमेंट के ऑप्शन से पहले आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ नोट्स। जो HPRC का एग्ज़ाम होने वाला है पटवारी का, उसके कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे नोट्स मिलने वाले हैं, जो कि आपको मात्र 499 में मिल जाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट जो HP पटवारी के जो सिलेबस में आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके यहाँ पे मिलने वाला है, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, और साथ ही में यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिलेबस आपका दिया हुआ है। तो अभी जो डिटेल सिलेबस नहीं आया, लेकिन जो प्रीवियस ईयर से संबंधित जितना भी सिलेबस है वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आपने जो HPRCA के द्वारा आपका एक क्वेरी रहती है कि HPRCA अगर सिलेबस में कुछ भी चेंजेस करता है, तो अगर आप अभी नोट्स लेते हैं तो आपको दोबारा पेमेंट करने के, दोबारा नोट्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप नोट्स लेंगे उसी में आपका वो सिलेबस या टॉपिक कुछ भी नया ऐड होता है तो वो उसी सिलेबस में आपके जो उसी नोट्स में ऐड कर दिया जाएगा, और वही आपने अपनी तैयारी शुरू कर लेनी है। लेकिन मैक्सिमम सिलेबस आपका प्रीवियस वाला ही रहने वाला है। अगर 1-2 टॉपिक और ऐड भी होते हैं तो आपको इसी सिलेबस में, इसी नोट्स में ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप नोट्स 499 में ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका यहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ जीके सेक्शन के 1 लाइनर MCQs चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो भी आपको 199 में मिल जाएगा। अगर आपको किसी एक ही सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं, बाकी नोट्स अगर आपके पास है, तो वो भी आपको 99 में पूरा एक सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स, MCQs, 1 लाइनर कंप्लीट सेट यहाँ पे मिलने वाला है, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको सबसे पहले अपने जो एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे चूज़ करना है, बाकी सारी डिटेल आपकी सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो एग्ज़ाम सेंटर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट 3 आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने होंगे। तो तीनों एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे चूज़ करते हैं, कोई भी डिटेल आपको अपनी ऐड करनी है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। बाकी आपको सिंपल सा लास्ट में स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे जो क्लिक कर लेना है अपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर। तो जिसके बाद आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपने अगर कुछ भी करेक्ट करना है तो आप अभी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप करेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक फ़ीस भी देनी पड़ सकती है। तो इसमें कैटेगरी वगैरह अपना सारा यहाँ पे चूज़ करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। तो सिंपल सा आप जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा कि जो आपकी पेमेंट रहती है वो आप किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे आपको 800 रुपये जो पेमेंट रहती है एचपी पटवारी की, तो सिंपल से यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से 2 ऑप्शन यहाँ पे आ जाएँगे। तो आपने सिंपल सा जो यूनियन बैंक या जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है, ये सिर्फ़ आपका पेमेंट मेथड है, आपका बैंक यहाँ पे जो नहीं माँगा गया, तो आप किसी भी इस ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप किस तरह से पेमेंट आपने करनी है, कौन से मेथड से आपने पेमेंट करनी है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह आपका रहता है। जैसे अगर आपका डेबिट कार्ड रहता है तो आपने सिंपल सा डेबिट कार्ड यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो जैसे आप डेबिट कार्ड चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो कार्ड नंबर ऐड करना है, जो आपका कार्ड नंबर आपका रहता है। उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे फिल करनी है, आपका जो कार्ड होल्डर का नाम और यहाँ पे रहता है, और सीवीवी जो भी कार्ड के आपके बैक साइड पे 3 डिजिट रहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो सिंपल से यहाँ पे जैसे आप ये ऐड कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे का ऑप्शन ये ऑन हो जाएगा और इस पर आपने सिंपल सा क्लिक कर लेना है और आपकी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा आपने 3 डॉट पे क्लिक करने के एप्लीकेशन डिटेल फिर आपने यहाँ पे चले जाने, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे जो भी अप्लाई किए हुए हैं वहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से नेक्स्ट करके यहाँ पे आपको जो डाउनलोड करने का एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तब बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया तो वो किस तरह से पहले रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकता है। तो सिंपल सा आपने लॉगिन के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो आपका सिटीजन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल सा लास्ट में चले जाना है और लास्ट में आपको न्यू यूज़र का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप अपना आईडी पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट भी यहाँ से कर सकते हैं। और आप किस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको राशन कार्ड ही, मेंबर आईडी या परिवार आईडी या फिर आधार कार्ड, किसी भी थ्रू आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू अपना जो रजिस्ट्रेशन जो बेस्ट आपके लिए रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो आधार नंबर राइट यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपके जो टर्म एंड कंडीशन पर। और जैसे आप ये सारा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर जिस आधार नंबर आपका जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आपका आएगा जो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो उसके बाद आपका जो और जैसे आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद अब आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भी आपके ओटीपी यहाँ पे जाने वाले हैं। तो मोबाइल नंबर आपने वही डालना है जो आपके पास परमानेंट वाला होगा, और ईमेल आईडी का भी आपने वही डालना है जिसका आपके पास पासवर्ड होगा, क्योंकि तब भी आपका जो ये बाद में फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए काम आएगा। तो दोनों में आपने मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आपने कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई यहाँ पे अपना ओटीपी कर लेते हैं तो उसके बाद नीचे आपका जो यूज़र नेम यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, जो आपका यूज़र नेम यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे पासवर्ड जो बनेगा, तो पासवर्ड में आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो मेन आपका जो पासवर्ड रहता है वो सिंपल आपने रखना है, लेकिन इस तरह से रखना है जो आपको याद भी रह जाए। और इसमें आपका जो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और आपका जो अल्फ़ाबेट के साथ साथ यहाँ पे काउंटिंग और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपका जो पासवर्ड आपका वैलिड यहाँ पे होने वाला है।
एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड आप इस तरह से सेट कर सकते हैं जिसमें आपका कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में आपके ABCD यहाँ पे आ जाएगी और स्पेशल करैक्टर के साथ काउंटिंग भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आपने जो पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन दी गई इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो OTR के लिए ID जो यहाँ पे बन चुका है, जिसमें आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने अपने पास नोट कर लेना है। लेकिन आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यूज़र नेम भूल जाते हैं तो मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे आपको जो OTP आ जाएगा, तो OTP डालने के बाद आप अपने जो ID यानी प्रोफाइल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपने लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपके सामने आपका जो प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो आपकी टोटल जो यहाँ पे 100% आपको कंप्लीट करनी होगी। इसमें आपको जो 6 पार्ट में आपकी जो प्रोफाइल होगी, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर सब यहाँ पे आपका आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो नाम यहाँ पे फिल कर लेना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th की मार्कशीट पे वो यहाँ पे फिल करनी है और आपका जो मदर्स नेम, आपका जेंडर यहाँ पे फादर्स नेम और आपका जो मैरिटल स्टेटस यहाँ पे अनमैरिड, मैरिड आपने चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपके जो बोनाफाइड हिमाचल आपका अगर है तो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है। अगर आपका बोनाफाइड ऑफ HP है या फिर आपने जो बोनाफाइड HP नहीं है लेकिन आपने जो 10th या +2 जो हिमाचल से ही जो पास की है तो आप यहाँ पे वो भी फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने जो अपनी जो स्टेट यहाँ से चूज़ कर लेने, जो भी आपका स्टेट है, तो सब में ज़्यादातर यहाँ पे हिमाचल ही रहने वाला है। उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने सही फिल करनी है, जो आपके बाद में काम आने वाली है। इस जैसे आप अपनी कैटेगरी चूज़ करें तो आपके सामने सब कैटेगरीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आप किसी सब कैटेगरी में आते हैं जैसे BPL, EWS, फिजिकल हैंडीकैप्ड या कोई भी अदर कैटेगरी, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पे अनरिजर्व्ड ही रहने देना है, इस वजह से कोई और कैटेगरी में आप नहीं आते हैं। फिर आपने अपनी जो यहाँ से नेशनलिटी यानी इंडियन ही आपकी रहने वाली है। रिलीजन जो आपका है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका नो ही रहेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपने यहाँ पे यस कर लेना है, अदरवाइज आपका यहाँ पे नो रहेगा। तो जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हैं इसको आपने सेव कर लेना है और आपका जो 17% यहाँ पे जो फर्स्ट में ही कंप्लीट आपकी प्रोफाइल हो जाएगी। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है, जिसमें आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होगी। तो इसमें जो सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर या जो ईमेल ID आपने पहले फिल की थी वही आपकी यहाँ पे रहने वाली है, जो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस रहता है या परमानेंट एड्रेस रहता है तो वो भी आपने यहाँ से चूज़ करना है। तो सबसे पहले अपना जो एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट फिल करना है, जो आपके जो बाय पोस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी बाद में आती है तो आपकी इसी एड्रेस पर ही आने वाली है। तो इसमें जो आपका एड्रेस सही आपने फिल करना है, जिसमें आपके जो ब्लॉक, तहसील, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट आपने सही तरीके से फिल करना है। लेकिन अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम रहता है तो यहाँ पे आप सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दोनों एड्रेस अलग अलग फिल करने होंगे। तो इसके बाद आपकी 33% प्रोफाइल यानी 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो सारी डिटेल यहाँ पे फिल आपको करनी होगी। तो अपने आप जो मार्कशीट वगैरह सब निकाल के अपने पास रख लें और अपनी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें आपकी मैट्रिक, सेकेंडरी की सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे तो अपनी जो सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेम इसी तरह से आपने फिल कर लेनी है, जिसमें आपका जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम आने वाला है, स्कूल का या कॉलेज का आपका नाम यहाँ पे आएगा। सब्जेक्ट जो आपके रहता है 10th के आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पे शॉर्टकट या पूरे लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपके पासिंग ईयर्स आपका रहता है, रिजल्ट आपका फेल पास, जो सारा डिटेल यहाँ पे फिल करना। तो ये आपका सभी का ये सेम रहने वाला है, जिसमें आपका 10th +2 ग्रेजुएशन या उधर डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो सारा यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आपका सेम इसी तरह से जो पास, फेल या परसिंग अपेयरिंग जो आपका है वो इसी तरह से फिल आपने कर लेना है। और फिर आपने जो लास्ट में यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इसी तरह से सारी डिटेल आपने फिल कर लेनी है और ऊपर ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन पे आप सारी जो स्टेप बाय स्टेप अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपकी 50% जो है आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे रहता है, तो अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है जो आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप
यहाँ पर नो एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक करके जो नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपना जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर यानी फ़ोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगी, जो इसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ यहाँ पे रहता है तो आपका 1 MB का ही रहेगा। लेकिन इसमें जो उसका 3.5 या 4.5 का जो इसमें रेटियो आपका रहने वाला है फ़ोटो या सिग्नेचर का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो आधार कार्ड से फ़ोटो होगी वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैन्युअली भी यहाँ पे फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने अपलोड फ़ोटो या अपलोड सिग्नेचर का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, जो फ़ोटो या सिग्नेचर आपको 1 MB का यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो या सिग पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपना यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोटो अपलोड यहाँ पे हो जाएगा और सिग्नेचर भी आपने इसी तरह से अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप बचता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल किए उसके आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 10th +2 और ग्रेजुएशन 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके लिए जो कंपलसरी अपलोड करने आपको पड़ेंगे। जो अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन के लिए जो एलिजिबल है या जिस एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म फिल करने हैं, अगर आपके पास ओनली +2 भी है तो +2 बेस के अगर आप एग्ज़ाम फिल करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आप यानी उसके ही आप अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपके लिए कंपलसरी फिर नहीं रहता है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो उसके भी यहाँ पे आपको इसी तरह से डॉक्यूमेंट सारे अपलोड यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो इसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसमें आपको जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका इशू की डेट यानी जब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी डेट यहाँ पे आपको फिल करनी है और वैलिडिटी की डेट यहाँ पे आप तभी चूज करनी है अगर आपका जो 1 ईयर वाले सर्टिफिकेट अगर आप कोई अपलोड करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इसको आपने रहने देना है। लेकिन जो सर्टिफिकेट आपका रहता है वो आपका 2 MB का होना चाहिए और वो PDF फाइल में यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो उसको आप यहाँ से चूज करके सेव यहाँ पे कर सकते हैं और जिसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उधर डॉक्यूमेंट भी आपको सेम प्रोसेस में ही अपलोड यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट कर लेने हैं। यहाँ पे आप व्यू भी अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन यानी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी प्रोफाइल जो कंप्लीट 100% यहाँ पे आपकी ऐड। तो इसके बाद आपने सिंपल सा वही प्रोसेस आपका रहने वाला है। 3 डॉट पे क्लिक करके जो आपकी न्यू एप्लीकेशन डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको जो पटवारी की फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।